सातवां चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी लंबे से इंतजार कर रहे हैं। 2019 से लेकर के अभी तक साल जब खत्म होता है और नया साल जब शुरू होने वाला होता है तो अखबारों में 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख टीचर रिक्रूटमेंट की बात बिहार के अंदर की जाती है। और इससे क्या होता है कि अभ्यर्थी संतुष्ट भी होते हैं कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया होगी, लेकिन सरकार लास्टली बहाली प्रोसेस शुरू नहीं करती और साल के एंड में फिर वही काम करती है जो पहले साल की होती है। लेकिन आपकी दुविधा, आपकी तकलीफ़ें अब सरकार के कानों तक भी पहुंची है और सरकार 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के शिक्षा विभाग को अलर्ट कर दिया है और शिक्षा विभाग इस पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। हालांकि जब तक हमारे सामने नोटिफिकेशंस और नियमावली नहीं आ जाते, अभ्यर्थी अपने आँखों से नहीं देख पाते नोटिफिकेशंस नियमावली को, तब तक अभ्यर्थियों को बिलीव नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने जो काम अभी तक किया है उससे अभ्यर्थी परेशानी के सिवा और कुछ तो देख नहीं पाए हैं। और परेशानी इतना ज़्यादा वो झेले हैं कि सरकार जो कुछ भी कह रही है उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है अभ्यर्थियों को कि हमने शिक्षा विभाग को अलर्ट करने का काम किया है। हालांकि मौखिक रूप से नीतीश कुमार के द्वारा स्टेटमेंट ऐसे आपको सुनने को नहीं मिले हैं, लेकिन 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के शिक्षा विभाग को अलर्ट किया गया है। यहाँ तक कि सरकार ने 6ठे चरण बहाली प्रक्रिया जो पेंडिंग में चली आ रही है उस बहाली प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए भी कहा है कि जब तक ये 6ठा फेज खत्म नहीं होता, सरकार आपको फ्रेश रिक्रूटमेंट बहाली प्रोसेस को आगे नहीं करेगी। इसलिए इस पे काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि 6ठा फेज खत्म ही करना है। और कॉमर्स का जो अभी फॉर्म आपके सामने सबमिट हो रहा है, ये फॉर्म सबमिट होने के बाद सरकार इस पर शीघ्र ही एग्ज़ाम्स लेने वाली है, फरवरी के एंडिंग तक। और जैसा कि हम लोग ये सोच रहे हैं कई महीनों से कि सरकार अप्रैल के आसपास, उससे पहले भी संभावना रखिए कि एट लास्ट टाइम भी आएगा तो आपको अप्रैल तक जा कर के सरकार ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आपके सामने रख दे। यहाँ जितने लोगों को नियमावली को लेकर के आश्चर्यचकित जो लोग हो रहे हैं, आपको एक बात शुरू से हम समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं आपको कि आपको नियमावली को लेकर चिंतित नहीं होना है। सरकार नियमावली कभी भी रिलीज कर सकती है। ज़्यादा आपको सोचनीय बात होनी चाहिए कि सरकार नोटिफिकेशन कब रिलीज करेगी, क्योंकि नियमावली कोई बिग इशू नहीं है। 2020 में सरकार ने नई शिक्षा नियमावली बनाई, उसे पब्लिक डोमेन में लाई भी। वो जो नियमावली था वो पब्लिक डोमेन में आने के बाद एक भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई। तो नियमावली कोई बड़ा इशू नहीं है, सरकार आपके सामने नियमावली रख देगी। मायने ये है कि 7वें चरण शिक्षक भर्ती के लिए सरकार नोटिफिकेशन कब देने जा रही है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा आश्वस्त होने की अब ज़रूरत है कि सरकार 7th फेज के लिए शिक्षा विभाग को अलर्ट की है और शिक्षा विभाग इस पर प्रॉपर काम कर रहा है। और हो सकता है कि सरकार काफ़ी फास्ट मूड में BACB बोर्ड के द्वारा जो ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के बाद कॉमर्स का जो हो रहा है वो हो जाए और उसके बाद सरकार आपको नियमावली तो पहले ही कहीं रिलीज कर देगी, नोटिफिकेशन भी आपको रिलीज कर देगी। तो थोड़ा सा संयम रखिए। सालों साल आप इंतज़ार किए हैं तो कुछ पल और इंतज़ार कीजिए और जितनी परेशानी आपके अंदर है उसको थोड़ा दूर कीजिए। भरोसा कीजिए कि सरकार नोटिफिकेशंस और नियमावली आपकी रिलीज करेगी। नोटिफिकेशंस की बात है तो सरकार हो सकता है मार्च में या अप्रैल मान के चलिए, मैं लास्ट टाइम अप्रैल मानता हूं कि सरकार उस समय तक नोटिफिकेशन रिलीज कर दे। हाँ, नियमावली में भी सरकार कभी भी किसी भी कैबिनेट की बैठक में रिलीज कर सकती है। नहीं भी करती है तो ध्यान आपको ये देना है कि सरकार नोटिफिकेशंस पे कब अपना फोकस कर रही है। सरकार नियमावली कभी भी रिलीज कर सकती है और हो सकता है कि सरकार नोटिफिकेशंस नियमावली को, अगर नियमावली रिलीज करने में देरी होगी तो वो साथ में भी रिलीज कर सकती है। लेकिन आप लोगों की जो परेशानी है, थोड़ा सा परेशानी को ख़त्म कीजिए और भरोसा कीजिए कि अब कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग अलर्ट है इस शिक्षक भर्ती को लेकर के। हाँ, अगर आप सचिवालय जाते हैं तो श्योर कि आपको सचिवालय से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। आप आसानी से इस बात को समझो कि सचिवालय में जब आप किसी चीज़ के लिए जाते हैं
तो ऑफिशियल जो वर्क होता है उसे सरकार आपके सामने कैसे रख सकती है? सचिवालय के सामने जाकर के कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो जानती है गवर्नमेंट कि आप इसे लीक करोगे, इसलिए सचिवालय की कोई भी जानकारी ना आज तक आपको मिली है बहाली प्रोसेस के लिए, ना आगे के समय में मिलने वाली है। लेकिन हाँ, बहाली के लिए सरकार एक्टिव है और बहाली शीघ्र ही करने जा रही है, इस बात पे आप अब भरोसा कर सकते हैं।